और ये कहा कि आपके गुणों का जो लोग श्रवण करते हैं, जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं अथवा कथा सुनते हैं भगवान की, तो भगवान के गुणों को हम श्रवण करके अपने कर्णों के माध्यम से उसे हृदय में ले जाते हैं, और हृदय में ले जा करके जब वो हम भाव में डूब जाते हैं, तो भगवान रुक्मिणी जी कहती हैं कि महाराज जैसे ये व्यक्ति भाव में डूबता है, वैसे ही आपके गुण उस मानव के समस्त अंगों के जितने भी ताप हैं उनको वो नष्ट कर देता है। ऐसी महाराज आपकी लीला। रूपम दृशाम दृश्यमताम दृश्यताम, इस संसार में जितनी सच्ची आंखों वाले प्राणी हैं उनके लिए आपका रूप अखिलार्थ लाभ है, अर्थात उससे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण मेरा चित्र अपत्र पर अर्थात लज्जा रहित होकर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके बाद रुक्मिणी जी यह बताती हैं कि आप ये मत समझना कि मैं दीनहीन हूँ, अर्थात मैं भी राजकुमारी हूँ, मैं आपसे यह याचना नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल आपकी बराबरी की हूँ। आप ऐसी मत सोच लेना कि मैं दीनहीन हूँ, मैं भी एक राजकुमारी हूँ, राजा की पुत्री। हम दोनों के कुल रूप शील विद्या वय द्रविण और धाम बराबर हैं। मैं बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुई हूँ और धैर्यवान हूँ, मैं अधीरा नहीं हूँ अथवा चंचला नायिका नहीं हूँ। मैं आप भी नरलोक मनोअभिराम हैं, इसलिए मैं आपको वर्ण करती हूँ। रुक्मिणी ने साफ साफ कह दिया कि मैंने आपको अपना पति वर्ण कर लिया, बना लिया है। आप पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने अपना शरीर आपको अर्पित कर दिया है। आगे की बात बोले आप जानो। कहीं ऐसा न हो कि सिंह का हिस्सा सियार ले जाए। मैंने अब तक जो कुछ धर्म कर्म किया है उसका फल मुझे यही मिले। आप आकर मेरा पाणिक ग्रहण कीजिए, दूसरा मुझे कोई न छूने पाए। इसलिए सेनापतियों के साथ आकर शिशुपाल को हराइए और आप मुझे ले जाइए, ऐसा। और उन्होंने कहते हैं रुक्मिणी जी ने, आप सोचते हो मैं आपको कैसे ले जाऊंगा, उसकी भी युक्ति रुक्मिणी जी ने बता दी कि हमारे यहाँ ऐसी सुंदर परंपरा है, जब लड़की का विवाह होता है एक दिन पहले वो भवानी का पूजन करने के लिए जाती है। और जब मैं मंदिर में भवानी का पूजन करने के लिए आऊँगी, ये सुंदर अवसर है महाराज, और आप मंदिर के पास से मुझे ले जाएं। हमारे भारतवर्ष में विवाह करने की 8 पद्धतियाँ हैं। कितनी हैं? 8। और 8 पद्धतियों से आप किसी भी पद्धति से विवाह कर ले, वो मान्य है शास्त्र में। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर 2 ही 3 प्रचारित है। देखो, अपने आपके भारतवर्ष में पहले स्वयंवर प्रथा थी। स्वयंवर प्रथा होती थी और उसमें आयु नहीं देखी जाती थी, बल देखा जाता था, और बल के माध्यम से स्वयंवर प्रथा थी। स्वयंवर प्रथा में कोई भी उसे जीत सकता है, भले ही वो राजा कैसा उम्र का चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर बल में उसने शर्त को जीत लिया तो लड़की से विवाह हो जाता। एक हमारे यहाँ विवाह होता है गंधर्व विवाह। जैसे राधा और कृष्ण का गर्ग संहिता में जो वर्णन है, राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह की चर्चा उसमें आती है। राधा रानी का प्राकट्य पहले होता। राम के प्राकट्य में राम बड़े थे, सीता जी छोटी थी। कृष्ण अवतार में श्री राधा रानी जी बड़ी हैं और कृष्ण छोटे वय में, उम्र में। और गर्ग संहिता में ये गंधर्व विवाह थे। तो दूसरा विवाह, गंधर्व विवाह का अर्थ होता है देवताओं की साक्षी में विवाह करना, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। ब्रह्मा जी होते हैं, सारे देवता होते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार का विवाह राधा रानी और कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ था। एक विवाह गंधर्व विवाह होता है, और एक विवाह होता है हमारे यहाँ जैसे विजाति होती है, अंतर जातियों के भी विवाह हमारे यहाँ हुआ करते। जैसे अयाति और देवयानी का हुआ, ये अंतर जाति विवाह था, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह हुआ, ऐसे करके। और एक हमारे यहाँ विवाह तयशुदा विवाह हुआ करते थे, जो माता पिता मिलकर उसको विवाह करते हैं। कैसा विवाह?
एक पैशाचिक विवाह हुआ करते थे, जैसे रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हो रहा है। ये पैशाचिक विवाह है कि आप हमारा अपहरण कर लीजिए, खुलेआम आप, रुक्मिणी ने पत्र लिखा, आप आइए और हमें ले जाइए। हिडम्बा और भीम का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से लगभग 8 प्रकार की पद्धति, प्रेम विवाह, एक हमारे यहाँ प्रेम विवाह की भी पद्धति पहले से चली आ रही है। तो ये 8 प्रकार के विवाह होते थे। इनका वर्णन है 8 प्रकार की पद्धति से हमारी भारतीय संस्कृति में विवाहों का प्रकार दिया गया है। तो एक ये जो है पैशाचिक पद्धति से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। आप अपहरण कर, लेकिन खुलेआम उन्होंने कहा हम चोरी से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो लड़कर के, पहले वीरों को लड़कर ले जाया करते थे। पृथ्वीजार और संयोगता का विवाह हुआ। तो अनेक प्रकार के विवाहों की हमारे यहाँ परंपराएं थी इस भारतवर्ष में, और आज भी चल रही हैं और ये चलती रहेंगी अनेक प्रकार से। तो 8 प्रकार से विवाह किसी भी पद्धति से हो जाए तो उसमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और उसमें धरना चाहिए कि ये भी पद्धति हमारे भारतवर्ष। भगवान कृष्ण को जब रुक्मिणी जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण को पत्र लिख करके दिया, वह बूढ़ा ब्राह्मण द्वारका में गया। भगवान कृष्ण जहाँ धर्म सभा में विराजमान थे, वहाँ उद्धव महाराज जी भी विराजमान थे। पंडित का श्री कृष्ण भगवान ने षोडशोपचार से पूजन किया, उनको बिठाया, पानी का विश्राम किया। बोले पंडित जी आप कैसे पधारे, कहाँ से पधारे, सब पूछा। उन्होंने कहा महाराज मैं इस तरीके से विदर्भ नरेश भीष्मक हैं, उनकी पुत्री रुक्मिणी जी का ये मैं पत्र लेकर आपके पास। तो कहते हैं कि कृष्ण ने वो पत्र छिपाया नहीं और उद्धव से ही कहा उद्धव इस पत्र को पढ़कर सुनाओ, और उद्धव महाराज ने उस पत्र को पढ़कर सुनाया। तब कृष्ण ने जहाँ ब्राह्मण को विश्राम के लिए बिठा दिया था वहाँ गए कृष्ण और उनसे कहा कि देखो जैसे कृष्ण रुक्मिणी का मन मुझसे विवाह करने का है, बोले वैसा ही मेरा मन रुक्मिणी से विवाह करने का है। तालियां बजा लो यार। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण खुश हो गया, आनंदित हो गया। बोले फिर, बोले कि मैं जाऊं, बोले नहीं आप इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, आप मेरे रथ में ही चलिए, बैठिए, मेरे रथ के जो घोड़े हैं वो बहुत तीव्र गति से चले। भगवान कृष्ण ने ये बात बलराम को भी नहीं बताई। अगर बलराम का भी विवाह हुआ नहीं था तो सोचे गड़बड़ हो सकती है, चलो अपना बिना चलाए, और अगर बलराम को पता लगा तो ये मना भी कर सकते हैं। तो उन्होंने न बताकर अपना दारुक नाम के सारथी को बोला, दारुक रथ तैयार करो अभी, और अभी हमने कुंडनपुर चलना है। और वहाँ जा कर के इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण देवता को बिठाकर और वहाँ से चल पड़े। जब बलराम को पता लगा कि कन्हैया कहाँ गया है, कृष्ण कहाँ गया है, तो पता लगा कि वो वहाँ गए, कुंडनपुर गए हैं और ऐसी ऐसी बात। तो बलराम जी समझदार थे कि वहाँ हो सकता है युद्ध, हो सकता है लड़ाई हो सकती है। तो बलराम जी महाराज अपनी सेना से जाकर पीछे से बलराम जी महाराज भी वहीं कुंडनपुर में पहुँचे। और इधर रुक्मी ने कहा कि मेरी बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा। रुक्मी ने जो भगवान कृष्ण के जितने विरोधी राजा थे उन सबको संगठन बना लिया कि कृष्ण कभी भी आ सकता है, और इसलिए हम सब इकट्ठे होकर अपने शिशुपाल का विवाह रुक्मी अपनी बहन से हम करें। और तभी उसी समय भगवान कृष्ण का वहाँ प्राकट्य। सब घरातियों ने, सब जितने भी लोग थे कि भाई ये भी कृष्ण, राजा राजाओं के संबंध होते हैं, विवाह तो शिशुपाल से होने वाला है, हो सकता है कृष्ण और बलराम विवाह देखने के लिए आए होंगे, जैसे आप लोग शादियों में जाते हैं, विवाह में जाते हो। तो भगवान कृष्ण का भी राजा भीष्मक ने बहुत स्वागत किया, कृष्ण से मिले और उनका बहुत स्वागत किया। और जब शिशुपाल को पता लगा कि यहाँ कृष्ण भी आया हुआ है तो शिशुपाल के मन में धुकुर 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 पुकुर होने लगा, और उसने जरासंध को कहा, करो है तो कृष्ण भी आया हुआ है। तो जरासंध इत्यादि ने कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, अरे कृष्ण को तो हमने युद्ध में हरा दिया है, वही कृष्ण है जो हमारे डर के मारे भाग गया था। वो तो भगोड़ा है, वो तो डरपोक है, वो क्या हमसे युद्ध करेगा। ज्यादा मत
नहीं रोए तो के बिहारी नंदलाल मेरो है तो रंग मेरो है गोपाल मेरो है सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। शिशुपाल को जब ये पता लगा कि कृष्ण भी यहाँ आया हुआ है, जरासंध इत्यादि राजाओं से कहा, जरासंध राजाओं ने उसे साहस बनाया कि आप चिंता मत करो, हम लोग हैं, कृष्ण क्या करेगा। और जितनी जनता जनार्दन थी कुंडिनपुर की, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए सारे के सारे ग्रामवासी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए जहाँ उनका पांडाल लगा हुआ था, जहाँ उनका स्थान बनाया गया था, भीष्मक जो थे उन्होंने भी खूब सेवा भगवान कृष्ण की। और इधर बलराम जी ने आके पीछे अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया वहाँ पर। और जब भवानी का पूजा का दिन जब प्रारंभ हुआ, तब कहते हैं श्री रुक्मिणी जी सज धज करके, ऐसा स्वरूप यहाँ पर वर्णन किया गया है, वह तो है ही लक्ष्मी का अवतार, श्री रुक्मिणी जी लक्ष्मी का ही अवतार है, ये राधा का ही अंश है रुक्मिणी जी। भगवान का विवाह लक्ष्मी के अतिरिक्त और किसी से नहीं होता। भगवान का जब भी विवाह होता है तो लक्ष्मी से ही होता। हालांकि सुभद्रा भी लक्ष्मी का ही अवतार है, लेकिन वो भगवान की रिश्ते में बहन बनी हुई है। लेकिन जो अर्जुन है वो नर का अवतार है, भगवान नारायण का अवतार है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा, जो बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को पट्टी पढ़ाई कि तुम ब्रह्मचारी बनकर हमारे घर में भिक्षा लेने के लिए आना। और भगवान कृष्ण और अर्जुन की आपस में मंत्रणा हो गई थी। भगवान सोचते कि तुम मेरा ही अवतार हो, मेरे ही अंश हो, तुम नर रूप में हो पर हो अवतार मेरे ही, और मैं नारायण हूँ, और ये सुभद्रा लक्ष्मी मेरा इसका। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया कि वो अर्जुन को वहाँ ब्रह्मचारी रूप में बुलाने के, और वहाँ पर सुभद्रा का और अर्जुन का आपस में स्नेह हो गया। और एक दिन भगवान कृष्ण ने ही अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगवा दिया, ला दे ला भाई इसको ऐसे विवाह ये। और उसके बाद जब बलराम को पता लगा कहें, और बलराम सेना वेना लेकर के जब जाने लगे, तो कन्हैया ने बोला कहाँ जा रहे हो दादा? अरे कि वो सुभद्रा मेरी, और सुभद्रा जो थी बलदाऊ को बहुत प्यार करते थे, छोटी बहन थी, वो सोचते थे मैं अपनी मर्जी से इसका विवाह करूंगा। क्योंकि बलराम जी ने दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया था, इसलिए चेले में मोह था उनका कि मेरी बहन का विवाह मैं दुर्योधन से करूंगा। लेकिन सुभद्रा लक्ष्मी का अवतार होने के कारण भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ विवाह करा दिया। जब विवाह हो गया तब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया बहन का विवाह ही तो होना था, चलो दुर्योधन से नहीं अर्जुन से सही, हुआ तो एक ही परिवार में। हाँ अब यह जो कुछ तुम्हें दान दहेज देना हो दे आओ उसको अर्जुन को। बलदाऊ बोले इसमें तेरी ही करामात है कृष्ण, तूने ही ये सब कुछ कराया है। इसलिए बलदाऊ जी महाराज चुप होकर बैठ गए। तो ये जो रुक्मिणी जी हैं ये श्री राधा रानी का ही अंश है, उन्हीं के अंश से ये श्री रुक्मिणी जी हैं प्रकट हुई। तो जब यहाँ पर बारात का समय हुआ और श्री रुक्मिणी जी को सजाया गया, सजा करके भवानी के मंदिर की जब
दास दासियां उनकी ले गईं और बहुत सारे सैनिकों को इधर उधर लगा दिया गया और ये कह दिया गया अध्यादेशचारी यहाँ कृष्ण आया हुआ है, देखना कृष्ण यहाँ बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से इसका आगमन यहाँ पर न होने पाए। चारों तरफ सैनिक सतर्क हैं और इधर रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण का ध्यान करती हुई समस्त सखियों के बीच में भवानी का पूजन करने के लिए आ रही हैं और श्री रुक्मिणी जी उधर उधर आंखों से देख भी रही हैं कि कृष्ण यहाँ कहीं आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी मुझे न पाकर बहुत व्याकुल हैं। कभी भगवान कृष्ण का सार्थ रास अपने रथ को लेकर और अपने घोड़े को वहीं मंदिर के पास ऐसे किनारे से लगा दिया लाकर, और भगवान कृष्ण ने ऐसा अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया जैसे महाभारत में किया था। कभी महाभारत में जितने भी कौरवों के सैनिक थे बस वो भगवान कृष्ण के रूप को देखते रहते थे और पांडव उनको मारते रहते थे। इस प्रकार भगवान, और यही मोहनी स्वरूप भगवान ने यहाँ पर जब वहाँ प्रकट किया तो जितने सैनिक थे वो घोड़ों पर जरूर बैठे, हाथियों पर जरूर बैठे, पर वो कृष्ण को देखने में लगे हुए। आहा, उनके हाथ से जितने भी अस्त्र हैं शस्त्र हैं सब छूट छूट कर नीचे गिर पड़े। और इतने में श्री रुक्मिणी ने देखा कि हमारे प्यारे वहाँ पर हैं और वो अंदर गईं और प्रार्थना भवानी से करके जैसे ही बाहर आई एकदम वहाँ रथ के पास आई और अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया और ऊपर किया। भगवान कृष्ण ने ऐसे उनका हाथ पकड़ कर अपने रथ पर चढ़ा लिया और वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन नाम का शंख बजा दिया और जैसे ही शंख बजाया भगवान कृष्ण उसे रथ को दौड़ाकर ले गए। अब उन सैनिकों को चेतना आई, लोगों को बोले ले गए हो ले गए हो ले गए हो ले गया। हमारे एक महात्मा हुआ करते थे और जब कभी उनको ऐसा भाव आता था तो कहता ले गया ले गया ले गया ले गया, वो कन्हैया ले गया। बोले हम पूछते क्या ले गया, अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो रुक्मिणी को ले गया रुक्मिणी को ले गया रुक्मिणी को ले गया। ऐसे उनको भाव में भाव प्रकट हुआ करते थे और कभी कभी सोते सोते कहने लगते थे, कभी दौड़ते ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। साधु कहते अरे कौन ले गया, अरे रुक्मिणी को ले गया रुक्मिणी को ले गया। ऐसे मानता हूँ। तो जब ले गए वहाँ पर महाराज, अब रुक्मिणी को पता चला, उसके भाई को, रुक्मिणी अपनी सेना लेकर के और कृष्ण के पीछे पीछे वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ। घमासान जब युद्ध हुआ भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को पकड़ा, रुक्मिणी को उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को काट दिया और रुक्मिणी को पकड़ जैसे ही उसका सिर काटने को थे वैसे ही रुक्मिणी ने प्रार्थना की, प्रभु ऐसा मत करिए, ये मेरा भाई है। वहां बलदाऊ भी खड़े हुए थे। बलदाऊ ने कहा कन्हैया ऐसा नहीं करना। बलदाऊ ने सोचा कि आज मैं बहू का पक्ष लूंगा तो बढ़िया बढ़िया रोटी खिलाएगी घर में, हाँ, तो इसलिए बोले इसको ऐसा छोड़ो। कहा कि भाई ये बहू है कन्हैया, अरे ये बहू का भाई है, भाई बड़ा प्यारा रिश्ता होता है भाई से। तो इसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसका अंग भंग, उसका अपमान कर दिया, उसके बालों को मोड़ दिया, मूछ को मोड़ दिया और उसे छोड़ दिया। ऐसा आधा आधा कर दिया, आधा इधर से कर दिया, ऐसा कर छोड़ दिया उसको। रुक्मी बहुत क्रोधित दुखी होता हुआ वो लौटा और उसने मन में सोचा कि जब तक मैं कृष्ण को ऐसा नहीं, तब तक मैं अपने इस देश में, अपने शहर में मैं प्रवेश नहीं करूँ। इसीलिए आगे चल करके रुक्मी ने अपना अलग देश बसाया था जा करके। और जब शिशुपाल को पता लगा, अब आप सोचो कोई व्यक्ति विवाह के लिए तैयार होकर के आया हो, सज धरकर आया हो और उसे पता लगे कि उसकी पत्नी को और कोई ले गया, तो आप सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। शिशुपाल की भी वही दशा थे। वो कहते हैं, कई तो लोग कहते हैं कि अपनी चारपाई के नीचे वो घुस गया शिशुपाल और चारपाई के नीचे बैठकर रोने लगा। हाय रे हाय। तब जरासंध इत्यादि ने उसे समझाया, अरे शिशुपाल, अरे ऐसा तो होता रहता है, मुझे कृष्ण ने कितने बार हराया, 17 बार उसने मुझे युद्ध में हराया, तो इसका मतलब, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, फिर भी मैं लड़ता आया। अरे भाई, वीरों के साथ कभी हार होती है, कभी जीत होती है, तो ये तो वीरों का कार्य है, इसलिए तुझे धैर्य रखना चाहिए। बड़े राजाओं ने शिशुपाल को धैर्य बनाया और जब वो घर गया तो आप कल्पना करो कि घर में जब लोगों ने पूछा होगा, माँ बाप ने, बेटा बहू कहाँ है, तब शिशुपाल क्या बोला होगा। बड़ी उसकी दशा बुरी हुई।
भगवान के। और वहाँ जाकर कहते हैं रुक्मिणी जी का, जब रुक्मिणी को लेकर भगवान कृष्ण गए तो वहाँ पर उनका जहाँ पर विवाह हुआ कृष्ण का और रुक्मिणी जी का, आज भी वो माधवपुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ रुक्मिणी का विधिवत वहाँ पर विवाह हुआ। अब आप लोग बारात वगैरह ला सकते हैं, आपने जो करना है करो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो आज ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो आज ऐसी सजा दो। आगे आ जाइए मुझे सब। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो आज ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो प्यारी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, वे सदगुरु ने मेरी कीनीर सगाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाए, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सदगुरु ने मेरी कीनीर सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो प्यारी, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर के दुल्हन बना दो।